अब आपने न जाने कितने चुनाव देखें, अब आपको लगता है एनडीए प्रेशर में होगा? बिकॉज जिस क्लैरिटी से कल महागठबंधन ने अपना फेस डिक्लेयर किया, वो एनडीए के ऊपर भी दबाव है। आज नहीं तो कल उन्हें फेस बताना ही पड़ेगा। रमेश जी, थोड़ा हम लोग याददाश्त बहुत कमज़ोर कर लेते हैं चुनाव के मामले में। जी, 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए थे। उनको एक तरह से गोवा में उनका फेस डिक्लेयर किया गया था। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो राज्यों के इलेक्शन हुए, सबसे पहला हरियाणा का हुआ। जो चेहरा जीतने के बाद आया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। देखिए, हरियाणा का चुनाव कोई चेहरा नहीं, महाराष्ट्र का चुनाव कोई चेहरा नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई चेहरा नहीं। अगर आप 2014 से लेकर के आज तक 11 साल में राज्यों के चुनाव में बीजेपी की सफलता देखेंगे तो जहां कोई चेहरा नहीं रहा है। लेकिन एक जगह मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। हिमाचल प्रदेश में धूमल साहब को आखिरी समय में डिक्लेयर किया था अमित शाह। नहीं, मैं बता रहा हूं, वही हार गए, वो बात अलग है। मैं यही कह रहा हूं। मैंने हमेशा कहा कि सब जगह नहीं, ज्यादातर। हमने कहा है ना, किरण बेदी नहीं, 2015 में किरण बेदी को मैं वही बता रहा हूं, किरण बेदी और धूमल। देखिए दोनों जगह हार गए। जहां चेहरा नहीं दिया, यही मैं कहने जा रहा था कि बीजेपी का अब तक का ये है कि जितना ही मूर्ति को ढके रहो, बेपर्दा मत करो, सफलता के चांस उतने ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बीजेपी में क्या होता है कि चेहरे की घोषणा करते ही वहाँ क्या होता है कि सर फुटअव्वल शुरू हो जाती, फैक्शनिज्म होता है। लेकिन नीतीश जी में तो निर्विवाद मामला है ना, यहाँ तो सर फुटअव्वल की वजह नहीं है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ तक रही नीतीश की बात, देखिए दोनों बिहार की स्थिति थोड़ी अलग इस मामले में है कि सबको मालूम है, किसी को घोषणा करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ आरजेडी और जेडीयू लेड बीजेपी, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि बीजेपी की एक मजबूरी है कि वो नीतीश को नाराज़ नहीं कर सकती। विकल्प भी नहीं है सर, यही कह रहा हूँ मैं। सुन लिए तो असल में चेहरा जो है वहाँ दो ही हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मान लीजिए कल को ये जीत भी जाते हैं तो बीजेपी को सबसे पता है कि नीतीश कुमार खुद अगर छोड़ना चाहेंगे, पिछली बार भी याद कीजिए, नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से कहा था कि आप अपना कोई बना लीजिए। बीजेपी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि नीतीश जी का जो पुराना इतिहास रहा है वो कब लेके उधर चले जाएं, इसलिए विकल्प हमेशा खुला रहेगा। इसलिए बीजेपी को मुख्यमंत्री का ज्यादा चिंता नहीं है। अब मुझे लग रहा है आपने अच्छी बात की। अगर श्वेता प्रिया जी भी ये कह देती कि साहब आप क्या मान के चल रहे हैं, हमने क्या कच्चे गोलियां खोल रखी हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि बिहार की जनता को, हमारे पास है, बिहार की जनता को मालूम है कि ये लड़ाई लालू, तेजस्वी और नीतीश और मोदी, ये समझ लीजिए। एक तरफ नीतीश, क्योंकि मान के चलिए कोई भी राज्य का चुनाव सिर्फ राज्य के मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है, न उसके नतीजे आते हैं, वो आधा नेशनल नैरेटिव वहां पर काम करता है। नहीं, क्योंकि जिन भी चीज़ों में, अगर आप ये देखिए कि आज एक गांव की महिला है, पिछले 11 सालों में इज्जत घर से लेके रसोई घर, सुबह वो इज्जत घर से लेके रसोई घर की जो उसकी यात्रा है, वहाँ पे राज्य कहीं नहीं दिखता है, वहाँ उसको केंद्र दिखता है। ठीक है, उसका आप कह रहे हैं इसका भी इम्पैक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ तो 50% इसमें मान के चलिए या 30% इसमें केंद्र की भूमिका है। और आज का जो पढ़ा लिखा 65% यूथ है वो जानता है कि उसके जो सरोकार हैं उसका हल पटना में नहीं, दिल्ली में भी होगा। ठीक, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।